इस रोचक वीडियो में मैं आपको कोलकाता के उस जगह पे ले चल रहा हूं जहां महान संत रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ली थी। आप सभी जानते हैं कि उनके भौतिक शरीर के अंतिम दिनों में उनको गले का कैंसर हो गया था, तो वो दक्षिणेश्वर में रहते थे। इलाज की सुविधा के लिए उनके शिष्य उनको काशीपुर के एक स्थान पर ले आए। आज वो रामकृष्ण मठ काशीपुर उद्यान वाटी के रूप में जाना जाता है और हर रोज श्रद्धालु वहां जाते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने 8 महीने बिताए और उन 8 महीनों में अनेक तरह की लीलाएं की। 1 जनवरी 1886 को उन्होंने कल्पतरु की भूमिका निभाई। कल्पतरु यानी कल्पतरु के पास जो जाता है उसकी जो भी सोचता है उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती। तो वो स्वयं कल्पतरु बने और शिष्यों को स्पर्श करके उनको उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचाया। तो सबने ईश्वरीय अनुभव किए और उनका पूरे जीवन के लिए रूपांतरण हो गया। कोई अत्यंत शांत होकर समाधि में चला गया, तो किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, तो कोई अत्यंत आनंद में विभोर हो गया और कोई अन्य शिष्यों को बुलाने लगा। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी कल्प वृक्ष वो जो घटना हुई थी, कल्पतरु उत्सव मनाया जाता है रामकृष्ण मिशन में हर साल, और उस दिन हजारों लोग जुटते हैं और उस पवित्र दिन का स्मरण करते हुए आनंद उठाते हैं। आइए चलते हैं और सीधे मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं। ये कोलकाता में काशीपुर में रामकृष्ण मठ का उद्यान वाटी है। यहीं पर महान संत रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर छोड़ा था, यानी महासमाधि ली थी। आइए पहले देखें सामने बोर्ड पर क्या लिखा है। ये लिखा है एन अपील टू द विजिटर्स, यानी यहाँ आने वालों के लिए कुछ निर्देश है। ये सामने जो पेड़ आपको दिख रहा है, यहीं पर महान संत रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया था और कहा था चैतन्य हो। उस दिन वे कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष बने थे और वहाँ उपस्थित सारे शिष्यों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। देखिए ये लिखा है कल्पतरु लीला स्थल। यहीं पर खड़े होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, चैतन्य हो। धूप और मोमबत्ती न जलाए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है धूप और मोमबत्ती न जलाए। तो यही वो जगह है। आइए जहाँ वो रहते थे वहाँ चलते हैं। ये देखिए सारे भक्त आए हुए हैं और देखें आप सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसी में वो रहते थे। ऊपर की तरफ चारों तरफ हरियाली, इधर भी बिल्डिंग है लेकिन वो बंद रहते हैं मोस्टली। हरियाली और परम शांति का बोध हो रहा है चारों तरफ। और देखें सामने चलते हैं, नीचे की तरफ उनके शिष्य और शारदा माँ रहती थी, परमहंस जी की धर्मपत्नी माँ शारदा, और ऊपर रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे। 2 कमरे हैं नीचे, एक कमरे में माँ शारदा और महिला शिष्याएं और दूसरे अन्य कमरे में पुरुष शिष्य, और ऊपर उन शिष्यों का चित्र फोटो लगा हुआ है। बहुत ही यहाँ भी बहुत ही शांति और एक आध्यात्मिक स्पंदन महसूस हो रहा है यहाँ। अब आगे बढ़ेंगे
और ऊपर के कमरे में चलेंगे और ये देखिए कितना मनोरम स्थान। बहुत ही, देखिए यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और कितना सुंदर दृश्य है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं। यहीं पर ऊपर लोग आते हैं भक्त और गहरे ध्यान में बैठ करके और बहुत शांति का अनुभव करते हैं। ऊपर ही उनका कमरा है। चलते हैं और देखते हैं। देखें, ध्यान कर रहे हैं लोग। जो बिस्तर दिख रहा है यहीं पर रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे और जो बंद है कमरा उस तरफ, उधर उनके शिष्य रहते थे जो सेवा करते थे। उनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, पुकारते थे, वो आ जाते थे या वो सेवा के लिए तत्पर रहते थे, पुकारना भी नहीं पड़ता था। इसी कमरे में महान संत रामकृष्ण परमहंस रहते थे। और देखें, ये यहाँ पर वो अपने कैंसर के इलाज के लिए, गले में कैंसर के इलाज के लिए रहते थे। और देखें, पुराने समय का पंखा चल रहा है। ये बाहर का दृश्य। और 1 जनवरी 1886 को उन्होंने यहाँ पर कल्पतरु बनकर अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, उनके शरीर को स्पर्श किया और कहा चैतन्य हो, और सबका रूपांतरण हो गया। सब लोगों ने उस दिन एक अलग तरह का ईश्वरीय अनुभव प्राप्त किया। अभी हम लोग चित्र प्रदर्शनी देखेंगे। यहाँ पर देखें चिड़ियों की चहचहाहट, देखिए कोयल कूक रही है, कितना आनंद है। अब चलते हैं चित्र प्रदर्शनी में। यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी में एक एक प्ले कार्ड है और एक एक कार्ड है, मतलब लंबा सा। ऊपर चित्र, नीचे उसका वर्णन, ऊपर वर्णन नीचे चित्र, यानी वो थोड़ा सा वर्णन भी है और वो एक चित्र भी बनाया गया है। इसे चित्र प्रदर्शनी कहा गया है। और इसी में एक अद्भुत कथा है कि एक बार आप जानते होंगे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का निर्माण रानी रासमणी ने कराया था और उनके दामाद मथुर बाबू थे। मथुर, MATHUR, मथुर बाबू थे। तो कभी कभी मथुर बाबू रामकृष्ण परमहंस जी से आध्यात्मिक मजाक भी करते थे, उच्च कोटि का मजाक। तो जैसे एक दिन उन्होंने कहा कि भगवान का बनाया नियम भगवान भी नहीं तोड़ सकते। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा नहीं, भगवान ने जो नियम बनाया है, बनाने वाला नियम तोड़कर उससे भी अच्छा नियम बना सकता है। ये तो नियम बनाने वाले के हाथ में है, कैसे कह सकते। तो मथुर बाबू ने कहा नहीं, एक लाल पेड़ के फूल में, लाल फूल के पेड़ में सफ़ेद फूल पैदा हो ही नहीं सकता, फूल ही नहीं सकता। लाल फूल के पेड़ में लाल ही फूल पैदा होगा, उसको भगवान कैसे बदल सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा नहीं, भगवान चाहे तो लाल फूल के पेड़ में सफ़ेद फूल भी पैदा कर सकते हैं। तो मथुर बाबू ने कहा कहाँ हुआ है ऐसा, दिखाइए। तो दक्षिणेश्वर के बागीचे में रामकृष्ण परमहंस घूम रहे थे, देखा एक गुड़हल के पेड़ के फूल, लाल फूल में एक बगल में सफ़ेद फूल भी है। तो मथुर बाबू को उस पकड़ के लाए और बोले देखो ये लाल फूल है, लाल फूल का पेड़ है और इसमें सफ़ेद फूल भी आ गया है, देखो ये भगवान की लीला। तब मथुर बाबू ने कहा कि हाँ, आपकी बात सच है, भगवान जो चाहे वह कर सकते हैं।
जितने समय तक मैं रहा कोयल की कूक सुनाई देती रही, लेकिन चूंकि लोगों की बोली भी, लोगों की आवाज़ भी उसमें मिक्स होती जा रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को साइलेंट किया और आपको वर्णन के माध्यम से बताया कि इस आश्रम में क्या है। और इस प्रदर्शनी को में बहुत ही उनके जीवन की सारी घटनाओं, प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। अब आइए चलते हैं और इस आश्रम में, इस मठ में, क्योंकि मठ है ये लिखा हुआ है, इस मठ में एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ तालाब है। हर आश्रम में या मठ में तालाब अवश्य रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये तालाब अत्यंत स्वच्छ है। आइए वापस चलते हैं और अब धीरे धीरे इस हरियाली और कोयल की कूक को सुनते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और फिर आपको उस पेड़ के पास ले चलूँगा जहाँ खड़ा होकर के देखिए ये हरियाली और फूलों का अच्छा फूल लगे हुए, इस खूबसूरत फूल, कोयल की कूक लगातार जारी है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस वृक्ष की ओर, उस पेड़ की ओर जहाँ खड़े होकर कहा जाता है लगभग 30 शिष्य थे और सबका रूपांतरण हो गया, सबको ईश्वर जैसे, किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी को कुछ अनुभव हुआ। इसी जहाँ पेड़ है, इसी आम के पेड़ के पास, पेड़ के ठीक जगह वो उसी जगह ये आम का पेड़ लगाया गया है। अभी तो आम में छोटे छोटे टिकोड़े भी लगे हुए हैं, आम का फल। ये कितना पवित्र स्थान है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर 16 अगस्त 1886 को छोड़ दिया यहीं पर, इसी उद्यान वाटी में। अच्छा, जब वो कल्पतरु बने थे उसके 8 महीने बाद 16 अगस्त 1886 को उनका देहांत हो गया और उनका अंतिम संस्कार काशीपुर के ही इस श्मशान घाट में हुआ था, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। उस जगह को एक अस्थाई स्मृति प्रदान कर दी गई है और यहाँ भी लोग आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। नमस्कार।